नमस्कार, मेरा नाम शारदा है और मैंने जैसे पहले वीडियो में आपको बताया था कि मैं आपको मेडिटेशन करवाऊंगी। तो आज हम लोग मेडिटेशन करने बैठे हैं। मैं सुबह का वक्त ही है, अपना मेडिटेशन करके उठी हूँ और आपके लिए फिर से मेडिटेशन का वीडियो बनाने के लिए अपना मेडिटेशन करूँगी। और आप लोग चाहते हैं तो मेरे साथ साथ मेडिटेशन कर सकते हैं, नहीं तो वीडियो देख करके फिर से आप ये वीडियो के साथ मेडिटेशन कर सकते हैं। जो भी हो आपकी इच्छा है, लेकिन हम थोड़ी देर के लिए आज मेडिटेशन करेंगे। और आप इसके लिए कोई शांत जगह बैठ जाइए, किसी एक ऐसी शांत जगह जहां आपको कोई डिस्टर्ब ना कर सके। थोड़ी देर के लिए, हम लोग ज़्यादा देर नहीं करेंगे, लेकिन मेडिटेशन से पहले एक अपनी स्थिति लानी पड़ती है। वो स्थिति क्या है? क्योंकि हर वक्त हम अपने विचारों में खोए रहते हैं, हम अशांत रहते हैं, तो उसके लिए शरीर को पहले तैयार करना पड़ता है। और चूंकि मैंने बताया था आपको मैं सहयोग मेडिटेशन करती हूँ, तो आपको मैं बताऊंगी कि मैं किस तरह से ये मेडिटेशन करती हूँ। आइए हम सब शुरू करते हैं। हम लोग पहले एकदम रिलैक्स होके बैठ जाएंगे। सबसे पहले रिलैक्स होके बैठ जाएंगे और गहरी सांस लेंगे। मैं 5 बार गहरी सांस भरूंगी और थोड़ा सा रुक करके धीरे धीरे सांस को छोड़ूंगी। तो 5 बार अपन सांस लेंगे। धीरे धीरे हम लोग सांस लेंगे। ये आपको जरूरी नहीं, मैं तो अभी वीडियो के लिए बता रही हूँ। थोड़ा सा आप चाहते हैं कि 10-15 बार भी आप धीरे धीरे करके सांस लेने। गहरी सांस भर के कुछ देर के लिए अपने अंदर होल्ड करें और फिर उसको रिलीज कर दें। इससे क्या होगा कि आपका शरीर एकदम नेचुरल वे में शांत होना शुरू हो जाएगा, आपके विचार ठहरने शुरू हो जाएंगे। तो इस तरह से हम लोग सांस लेने के बाद हमने अपने खुद के दोनों हाथ जो है उसको धरती माता पर रख देना है। जहाँ भी आप बैठे, अगर कोशिश करें जमीन पे बैठ सकते हैं आराम से, तब जमीन पे बैठे, नहीं तो अपने बेड पे बैठ सकते हैं। बेड पे भी नहीं बैठना चाहते तो आप चेयर पे बैठ, उसके ऊपर भी बैठे हुए कर सकते हैं। लकड़ी की चेयर हो तो बढ़िया है, नहीं तो आपके पास जो भी अवेलेबल हो कोई बात नहीं है। अपने जो दोनों हाथ है वैसे आप नीचे कर दीजिए धरती की तरफ में। जैसे मैं अभी ये दोनों हाथ धरती के ऊपर रख रही हूँ, मैं नीचे बैठी हुई हूँ। आंखें बंद करके हम धरती माता को सबसे पहले धन्यवाद बोलेंगे। आंखें इसलिए बंद, आप चाहें तो वीडियो देखते हुए आंखें खोल करके भी देख सकते हैं, लेकिन आप समझ लीजिए कि जब आप मेडिटेशन करेंगे तो आंखें बंद करने से क्या होगा कि हमारा ध्यान यहाँ वहाँ भटकेगा नहीं। तो मैं आपको बता रही हूँ कि हम दोनों हाथों को धरती पर रख के पहले हम धरती माता से, जो ये आदि भूमि है, जिसको हम लोग देवी कहते हैं, माता कहते हैं, धरती को, वसुंधरा माँ को प्रणाम करेंगे। इनसे हम आज्ञा लेंगे और जो भी कुछ हमारे अंदर जो अशुद्धि है उनको हम इनके अंदर खींचने के लिए, अपने अंदर सोखने के लिए इनसे प्रार्थना करेंगे। तो हम लोग प्रार्थना करेंगे, हे आदिभूमि देवी, हे धरती माता, मेरे अंदर जो कुछ भी अशुद्ध है, जो कुछ भी अशुद्ध है वो सब आप अपने अंदर खींच लीजिए। हे आदिभूमि देवी, आप मेरे अंदर जो कुछ भी अशुद्ध है वो सब अपने अंदर खींच लीजिए। मेरी सभी नकारात्मकता आप अपने अंदर खींच लीजिए। हे धरती माँ, आप हमें जीवन यापन की सभी सुख सुविधाएं प्रदान करते हैं, उसके लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। हे आदिभूमि देवी, आप हमें क्षमा कर दीजिए, क्योंकि हम आपके ऊपर अपना सब कुछ मैला डालते हैं, अशुद्ध डालते हैं। हम अपने स्वार्थ के लिए आपका इस्तेमाल करते हैं, ये हमारी मजबूरी है। हम अपने पैरों से आपके ऊपर चलते हैं, ये हमारी मजबूरी है, हमें क्षमा कर दीजिए माँ। सॉरी, क्षमा चाहती हूँ। इस तरह से हम लोग कुछ देर के लिए, यानी 1-2 मिनट के लिए हम धरती माँ से प्रे कर सकते हैं। अब हम अपना लेफ्ट हैंड है ना, जिसको बायां हाथ कहते हैं, वो अपनी गोद में रख लेंगे। दाहिना हाथ धरती माँ पे ही रखे रहेंगे
अब हम लोग अपने लेफ्ट चैनल को शुद्ध करने के लिए प्रार्थना करेंगे। जैसे मैं सहज मेडिटेशन करती हूँ तो मैं श्री माता जी से प्रे करती हूँ। आप अभी जब तक सहज मेडिटेशन नहीं कर रहे हैं, आप जिसको चाहें अपने देवी देवताओं को, लेकिन वो देवी देवता ही होने चाहिए, कोई बाबा संत नहीं होना चाहिए, क्योंकि आत्म साक्षात्कारी है, आपको ये पता नहीं है, आपने अभी आत्म साक्षात्कार प्राप्त नहीं किया है। अब अपना बायां हाथ गोद में आराम से, यानी सहज है ना इसलिए आराम से रख दीजिए। हम प्रार्थना करेंगे, लेफ्ट हैंड गोद में, राइट हैंड धरती पर, हम प्रार्थना करेंगे। परम पूजनीय श्री माता जी, आप कृपा करके मेरे बाएं भाग के सभी दोषों को, सभी विकारों को धरती माँ में समाहित कर दीजिए। श्री माता जी, आप मेरी ईड़ा नाड़ी के सभी दोषों को, सभी रोगों को, सभी विकारों को धरती माँ में समाहित कर दीजिए। परम पूजनीय श्री माता जी, कृपा करके आप मुझे श्री महाकाली का, श्री भैरवनाथ का पूर्ण आशीर्वाद प्रदान करने की कृपा कीजिए। अब चूंकि मैं सहयोग मेडिटेशन करती हूँ तो मैं मंत्र भी लूँगी यहाँ पर, ये आपको सब दिखाने के लिए कर रही हूँ, आप अपनी इच्छा अनुसार कर सकते हैं। मैं ईड़ा नाड़ी का मंत्र लूँगी क्योंकि बायां भाग ईड़ा नाड़ी का है। ओम त्वमेव साक्षात् श्री महाकाली, साक्षात् श्री भैरवनाथ, साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी, श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। आप अपना पूरा ध्यान अपना जो राइट हैंड धरती पे रखा हुआ है उसमें आप महसूस करेंगे कि आपके अंदर से कुछ गर्म सा, कुछ ऐसा धरती की तरफ खींच रहा है, और अपने राइट हैंड को जब आप महसूस करेंगे तो उसमें हल्कापन सा लगना चाहिए। और लेफ्ट हैंड जो कि आपकी गोद में रखा हुआ है, आप महसूस करेंगे वहाँ पर कुछ ठंडा ठंडा सा महसूस हो रहा है। नहीं हो रहा तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि आप अभी शुरुआत कर रहे हैं तो आपको ऐसा लग सकता है कि कुछ भी फील नहीं हो रहा है, लेकिन आप ये कर सकते हैं। अब हम लोग अपना लेफ्ट हैंड यानी दायां हाथ गोद में रखेंगे, और जो राइट हैंड उसको जैसे ही मैंने ऐसे रखा हुआ है ना, इस तरह से गोद में था, ऐसे सीधा ही ऐसे पीछे की साइड में कर देंगे, ज़्यादा मोड़ना नहीं, इजी, जितना आप आसानी से कर सके वैसे ही। अब हम लोग अपने दाएं भाग को यानी अपनी पिंगला नाड़ी को स्वस्थ करेंगे। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना 3 नाड़ियाँ होती है। हम उनको स्वच्छ कर रहे हैं, उनको शुद्ध कर रहे हैं, उसके लिए ये तैयारी कर रहे हैं। तो हम लोग प्रे करेंगे। अब ये जो हमारे जो भी नकारात्मकता है वो हम आकाश तत्वों में निकाल देंगे। पहले हमने भूमि तत्व को क्लियर किया है। जब हमने दायां हाथ धरती पर रखा है तो हमने अपने पृथ्वी तत्व को क्लियर किया है। अब हम लोग ईड़ा नाड़ी को साफ करने के बाद में पिंगला नाड़ी के लिए आकाश तत्व की तरफ से प्रे करेंगे। हम प्रार्थना करेंगे श्री माता जी से, परम पूजनीय श्री माता जी, आप कृपा करके मेरे शरीर के दाएं भाग के सभी रोगों को, सभी दोषों को, सभी विकारों को आकाश तत्व में विलीन कर दीजिए। श्री माता जी, आप कृपा करके मेरी पिंगला नाड़ी के सभी दोषों को, सभी विकारों को आकाश तत्व में विलीन कर दीजिए। मेरे शरीर की अतिरिक्त गर्मी को आकाश तत्व में विलीन कर दीजिए। परम पूजनीय श्री माता जी, आप कृपा करके मेरी पिंगला नाड़ी पर श्री महासरस्वती और श्री हनुमान जी की कृपा का आशीर्वाद दीजिए।
अब हम लोग यहाँ पर मंत्र लेंगे पिंगला नाड़ी के लिए। ओम त्वमेव साक्षात् श्री महासरस्वती साक्षात् श्री हनुमान साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ऐसा करते हुए आप महसूस कर सकते हैं कि अपना जो लेफ्ट हैंड जो आकाश की तरफ रखा हुआ उसमें से कुछ आपके हाथ में से गर्म सा निकल रहा है, आकाश की तरफ खींच रहा है। ये होता है, मजाक नहीं है। और जो लेफ्ट हैंड की जो राइट हैंड अपना गोद में रखा हुआ उसकी तरफ से आप महसूस करेंगे कुछ ठंडा सा आ रहा है अपने अंदर। अब हम लोग दोनों हाथों को हृदय स्थल के बराबर लेके आ जाएंगे। ये सब हम लोग सोच रहे हैं कि हम जिनकी प्रार्थना कर रहे हैं उनके सामने बैठ के करना है। आपको तो मैं ये मेडिटेशन के लिए सिखा रही हूँ, वीडियो है इसलिए। तो अपने दोनों हाथों को हृदय के स्थल के बराबर लेके आ जाएंगे और हम लोग अब अपने सेंट्रल नर्वस सिस्टम को यानी सुषुम्ना नाड़ी को स्वच्छ करने के लिए प्रार्थना करेंगे। श्री माता जी, आप कृपा करके हमें भूत के विचारों और भविष्य की चिंताओं से मुक्त करके वर्तमान में स्थापित कर दीजिए। परम पूजनीय श्री माता जी, आप कृपा करके मेरे अंदर जो कुछ भी अशुद्ध है उसको निकाल करके मेरी सुषुम्ना नाड़ी के सभी दोषों को दूर करके उसे स्वस्थ एवं निर्मल कर दीजिए। परम पूजनीय श्री माता जी, आप कृपा करके मुझे श्री महासरस्वती और श्री गणेश जी का आशीर्वाद प्रदान कीजिए। श्री माता जी, कृपा करके मुझे संतुलन प्रदान कीजिए। मदर, प्लीज गिव मी योर बैलेंस। अब हम लोग यहाँ पर सुषुम्ना नाड़ी के लिए मंत्र लेंगे। ओम त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। आप महसूस कर सकते हैं कि आपकी हथेलियों पर हल्कापन आ गया है। हल्की हल्की सी ठंडी ठंडी सी शीतल हवा जैसी हल्की हल्की सी आपको महसूस हो रही है। धीरे से आप अपने दोनों हाथों को गोद में रख लीजिए और यहीं से हमारे मेडिटेशन की स्टेज शुरू हो जाती है। आप बिल्कुल शांत बैठे रहें, शांत। अभी केवल आपको बैलेंसिंग की क्रिया ही बताई है मैंने, और हम लोग केवल शांत रह करके 2 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए, जितना आपसे हो सके, जितना आप कर सके आसानी से, क्योंकि ये सहज योग है। आप चाहें तो आंखें खुली रख करके किसी जो मंदिर में आप देवी देवताओं को जिनको मानते हैं उनके सामने, या जहाँ भी बैठे हैं आप जिनको भी आप मानते हैं, आप उनकी तरफ अपना चित्त रख कर यानी अटेंशन वहाँ रखें। और अगर आप श्री माता जी को आप उनको फॉलो करना चाहते हैं तो आप माँ का फ़ोटो देख सकते हैं, मोबाइल में सेव करके देख सकते हैं। पूरा अटेंशन हमारा यहाँ पर तालु भाग के ऊपर सहस्त्रार में रहना चाहिए। ये सहस्त्रार है।
और हम जो बैठे हैं तो हमारे जो रीढ़ की हड्डी का छोर है वो जो नीचे टच हो रहा है वो मूलाधार कहलाता है। आप चाहे तो अपना अटेंशन मूलाधार पे रखें, चाहे नाभि चक्र पे रखें, लेकिन क्या होता है ना कि अभी हमारे जो नस नाड़ी जो सारी क्लियर नहीं है, तो हमें बीच में कहीं भी हम ध्यान लगाएंगे तो हमारा ध्यान सही नहीं बैठता है। तो इससे अच्छा हम लोग सीधा ही या तो आप मूलाधार पे रख सकते हैं अपना चित्त, नहीं तो सहस्त्रार पे रखें। यहाँ पर आप अटेंशन रखें अपना, बिल्कुल शांत रहे कि हम लोग 2 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए जितना आप रख सकते हैं ध्यान रखें। महसूस करें, आप अपने आप की हथेलियों पर महसूस करें, दोनों हाथों की हथेलियों पर या सहस्त्रार पे। अगर आपको कुछ भी हल्कापन, क्या कुछ महसूस हो रहा है, मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपके साथ में मैं 2 मिनट ऐसे बैठती हूँ, फिर वीडियो ऑफ कर दूंगी मैं। सांसों की गति जैसे नॉर्मल है, आप अपनी सांसों पे भी ध्यान रख सकते हैं। अगर आप सहस्त्रार पे यहाँ अटेंशन नहीं रख सकते, अपनी सांसों पे भी ध्यान ले सकते हैं। उसके बाद में ऑटोमेटिकली आपका अटेंशन यहाँ चला जाएगा। धीरे धीरे से हम अपने आप को सचेत रखेंगे अच्छे से। वैसे भी हम मेडिटेशन करते हैं तो हमें थॉटलेस अवेयरनेस आनी चाहिए, यानी हम निर्विचार हो रहे हैं लेकिन हमारे आसपास क्या हो रहा है वो भी हमें पता होना चाहिए। धीरे धीरे से आँखों को खोल लेंगे। ये स्थिति आप जितनी देर चाहें उतनी देर महसूस कर सकते हैं। जय श्री माता जी। हमने मेडिटेशन अभी जो किया है, आप इसको जब चाहें तब कर सकते हैं। सुबह उठने के वक्त कर सकते हैं, शाम के वक्त कर सकते हैं, दिन में कभी भी आपको कुछ असहज सा लगता है ना, आप टेंशन में है, तभी भी आप बिल्कुल शांत होके, ये बैलेंसिंग करना जरूरी नहीं है, बस आप शांत बैठ करके, जहाँ भी आप बैठे वहाँ आप शांत बैठ करके आप अपने चित्त को यहाँ रखेंगे। कुछ भी प्रॉब्लम होगी आप उसमें रिलैक्स महसूस करना शुरू कर देंगे। बैलेंसिंग मैंने इसलिए बताई क्योंकि सहयोग मेडिटेशन में हम लोग आत्म साक्षात्कार प्राप्त करते हैं, तो हमारे शरीर में जो वर्तमान में आने के लिए जो सुषुम्ना नाड़ी है वो चलेगी, तभी हमारा जो कुंडलिनी शक्ति है वो जागृत होती है। क्योंकि अगर नसों में कचरा भरा रहेगा, कचरा ही कहेंगे हम इसको, उनमें अशुद्धता रहेगी तो वो क्लियर नहीं होंगी। और आपने देखा मैंने मंत्र लिए हैं इड़ा पिंगला सुषुम्ना के, ये क्यों हैं आप, ये आपके क्वेश्चन आ सकता है कि क्यों आपने ऐसे नाम लिए हैं। कोई जाति धर्म को मैं नहीं यहाँ पर कहती हूँ, हर कोई जाति धर्म वाले ये कर सकते हैं। ये इसलिए लिए हैं क्योंकि हर जगह के देवी देवता है, हम जानते हैं ना, हमारे अंदर 7 चक्र है, उनके देवी देवता है। हम लोग ब्रह्मा जी को मानते हैं क्योंकि उन्होंने हमें बनाया है। हम लोग विष्णु जी को मानते हैं क्योंकि हमारा पालन पोषण करते हैं। हम लोग महाशिव को मानते हैं, महादेव को मानते हैं क्योंकि वो सृष्टि को सबको बैलेंस करके चलते हैं। बहुत सारे ऐसे देवी देवता हम लोग मानते हैं। तो इसी तरह से हमारी जो नस नाड़ियाँ हैं, ईड़ा पिंगला सुषुम्ना, इनके भी पर्टिकुलर देवी देवता होते हैं। ईड़ा नाड़ी ठंडी रहती है, वो महाकाली की है। महाकाली हमारे जीवन में सुख वैभव देती है, सुविधाएं करती है, नकारात्मकता दूर भगाती है। आपने देखा होगा महाकाली सभी नकारात्मकता दूर भगा देती है। वैसे ही वो करके हमें सुख देते हैं। तो हमारे जो पूर्व के जो भूतकाल के जो भी विचार हैं उनको हटा करके, और मैंने पिंगला नाड़ी का मंत्र लिया है, वो हमें
क्रिएटिविटी देती है। पिंगला नाड़ी का, इनका भी मैं तीनों का अलग से वीडियो बनाऊंगी कि 3 नस नाड़ियों का क्या काम है, लेकिन अभी आपको शॉर्ट में बता दे रही हूँ। तो जब हम लोग बैठते हैं पिंगला नाड़ी के लिए प्रे करते हैं, तो पिंगला नाड़ी का मंत्र है, जहाँ हनुमान जी है और महासरस्वती है, ये हमें हमारे कार्यों को करने की शक्ति देते हैं, क्योंकि हम, ये क्रियाशीलता है, हमारी क्रियाशीलता को जागृत कर रहे, क्रियाशीलता में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए प्रार्थना करते हैं। और फिर मैंने सुषुम्ना नाड़ी का मंत्र लिया है, वो नर्वस सिस्टम का है। नाभि चक्र पे विराजमान महालक्ष्मी और नारायण जी और गणेश जी तो सबसे नीचे धरती पर बैठे ही हैं, तो वही कुंडलिनी को जागृत करते हैं। तो हम लोग इसलिए करके सभी मंत्र लेते हैं। बहुत ज़्यादा अभी मंत्रों के बारे में नहीं कहूँगी। आप अगर मंत्र नहीं भी लेना चाहते हैं तब भी कोई बात नहीं, आप केवल अपने मन में शुद्धता में आप विचार करके और अपने को बैलेंस कर सकते हैं। आप जिन भी देवी देवताओं को मानते हैं उनसे प्रे करके भी कर सकते हैं। भाव सच्चा होना चाहिए। कुछ तरीके होते हैं, अगर आप वो करते हैं तो अच्छी बात है। सहयोग मेडिटेशन ऐसी चीज़ है कि आपके जीवन में बहुत कुछ जो आप सोच रहे हैं कि पहले वक्त में बीते हुए काल में अच्छा नहीं मिला या वर्तमान में अच्छा नहीं है, उसको आप सही करने की क्षमता आपको मिल जाती है। इस तरह से आज हमने मेडिटेशन की एक छोटा सा सेशन लिया है। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा है। आप इसको एक बार सीख करके 2-4-5 मिनट के लिए भी आप ये कर सकते हैं। आप जितनी देर चाहे उतनी देर बैठ सकते हैं मेडिटेशन में। आती हूँ फिर किसी और वीडियो को लेकर के आपके सामने, आपको कुछ और बताने के लिए, जो भी मैं जानती हूँ या जो समझती हूँ कि आपको मुझे बता करके आपकी ज़िंदगी में वैल्यू ऐड कर सकती हूँ। तो तब तक के लिए आप अपने आप को मेडिटेशन करने के लिए तैयार करिए या मेडिटेशन करना सीखिए, क्योंकि आज की ज़िंदगी की भागा दौड़ में मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है। अपने आप को शांत बनाए रखने के लिए, वातावरण जो आसपास चल रहा है उसमें एडजस्ट करने के लिए मेडिटेशन आपको बहुत सहयोग करेगा। इससे आपकी एकाग्रता बढ़ेगी, आपका तनाव दूर होगा, आपको जीवन में सब कुछ जो आपकी इच्छा अनुसार नहीं होता उसमें भी आप बैलेंस करके चलने की आप अपने अंदर क्षमता पैदा कर सकते हैं। और चूँकि मैं सहयोग मेडिटेशन करती हूँ तो ये आपको आत्म साक्षात्कार प्रदान करेगा। आत्म साक्षात्कार बहुत बड़ी बात होती है। बोलने में आपको लग रहा है कि क्या मिलता है, लेकिन मिलता है, सहयोग में मिलता है। एक भी रुपया खर्च किए बिना आपको मिलता है। आप मेडिटेशन करिए। आती हूँ फिर किसी और नई वीडियो के साथ। तब तक नमस्कार। अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसको अपने परिवार वालों के साथ में, अपने फैमिली के साथ में शेयर कर सकते हैं। मेरे चैनल को अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। नमस्कार।